11th class we are talking about some other bond। आज हम कुछ और नए बंधों की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला बंध बात करेंगे हाइड्रोजन बंध। ठीक है, हम जानते हैं कि आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है, जो बहुत अधिक विद्युत धनी माना जाता है। इसकी दो क्वालिटी है, आकार में बहुत छोटा होता है और प्रबल धन विद्युतीय माना जाता है। वैसे ही फ्लोरीन के पास दो क्वालिटी है, आकार में छोटा होता है और उस पर प्रबल विद्युत ऋणता पाई जाती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से क्रिया करके आयनिक बंध बनाता है तो ये आपस में नॉर्मली जुड़े रहते हैं, लेकिन यही HF का एक अणु जब दूसरे HF के अणु के संपर्क में आता है तो इस हाइड्रोजन पर उत्पन्न ये आंशिक धनावेश के कारण इसमें एक अनोखी क्षमता आ जाती है और वो अपने अणु के ऋण आवेश के अलावा दूसरे अणु के ऋण आवेश के साथ एक नया बंध बनाता है, जिसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं और इसी बंध को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन अपने आंशिक धनावेश के कारण एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अनोखी क्षमता लेता है और अपने अणु से नहीं दूसरे अणु के ऋणावेशित तत्व से एक नया बंध बनाता है, जिसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, उसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल ये तीन तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो सर्वाधिक विद्युत ऋणी है, केवल वही हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। हाइड्रोजन के साथ अन्य कोई तत्व नहीं बनाया। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं, अंतर अणु H बंध, दो अणुओं के मध्य H बंध, और अंतः अणु H बंध, एक ही अणु के दो परमाणुओं के मध्य H बंध। तो देखिए यहाँ पे ये वाला भी एग्जाम्पल अंतर अणु का आएगा। मैंने जल का एग्जाम्पल दे दिया है। ये देखिए जल का एक अणु, ये ऑक्सीजन हुआ जो आंशिक रूप से ऋणावेशित होगा, ये हाइड्रोजन आंशिक रूप से धनावेशित हुआ। तो जल के एक अणु का ऑक्सीजन जो विद्युत ऋणी था, जल के दूसरे अणु के हाइड्रोजन जिस पर आंशिक धनावेश आ चुका था, उससे एक नया बंध बनाता है, जिसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो जब दो अणुओं के अंतर में H बंध बने, उसे हम अंतर अणु H बंध के नाम से जानते हैं। अगली बात है अंतः अणु H बंध। ये नाइट्रोफिनॉल मैंने बनाया है। ये देखिए ये OH और ये NO2, ये एक ही अणु के दो परमाणु हैं और यहाँ H और O के बीच में ये डॉटेड लाइन से बंध बना है, इसलिए इसे अंतः अणु H बंध के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन बंध के बहुत से अनुप्रयोग आपको पढ़ने पड़ेंगे। तीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हाइड्रोजन बंध। किसी पदार्थ की द्रव अवस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइड्रोजन बंध। यदि उस पदार्थ के मध्य अंतर अणु H बंध पाया जा रहा है, उस अणु के, उस यौगिक के, तो वो द्रव अवस्था में पाया जा सकता है। दूसरा, किसी के क्वथनांक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर किसी अणु में हाइड्रोजन बंध है तो उनके क्वथनांक उच्च हो जाएंगे। और तीसरा, विलेयता में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कोई एक यौगिक दूसरे यौगिक के साथ अंतर अणु H बंध बनाने की क्षमता रखता है तो वो उसमें विलेय हो जाएगा। तो ये तीन चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हाइड्रोजन बंध, और सबसे प्रबल बंध माना जाता है हाइड्रोजन बंध। उसके बाद बात करते हैं अनुनाद की। अगला जो टॉपिक है वो आपका अनुनाद है। जब किसी यौगिकी या अणु की एक ही संरचना द्वारा उसके समस्त भौतिक और रासायनिक गुणों यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की व्याख्या करना संभव नहीं होता, तो उस यौगिक की एक से अधिक संरचना की कल्पना की जाती है। उसी कल्पना को अनुनाद या रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। जब किसी यौगिक या अणु के एक ही संरचना द्वारा उसके समस्त भौतिक और रासायनिक गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती, तब उसकी एक से अधिक संरचनाएं बनाई जाती हैं। इन्हीं संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं और घटना को अनुनाद कहते हैं। आपका होमवर्क है, अनुनाद के अनुप्रयोग आप याद करेंगे। देखिए ये था कार्बोनेट CO3 डाई नेगेटिव आयन, जिसको मैंने अनुनाद में कन्वर्ट किया। पहले लेफ्ट साइड वाले ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, तो एक बंध से दो इलेक्ट्रॉन, दो 4 इलेक्ट्रॉन, 6 और 8। यहाँ पे देखिए एक बंध बना यानी 2 इलेक्ट्रॉन और 6 8 इलेक्ट्रॉन, ये एक बंध बना यानी 2 इलेक्ट्रॉन और 6 8 इलेक्ट्रॉन। पहली संरचना ये। अब क्या करिए, बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करिए, डबल बॉन्ड को। ये देखिए, तो बस केवल बॉन्ड शिफ्ट किया, दोनों ऑक्सीजन इधर आ गए।
सेम चीज है, केवल अब डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन इधर है उसी अवस्था में 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, और सिंगल वाला ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन के साथ उपस्थित है। फिर इसी बॉन्ड को यहाँ ले आइए, ये यहाँ आ गया। तो इस तरह से रोटेशन से आपने एक से अधिक संरचनाएं बना ली। इन्हीं संरचनाओं को अनुनादी संरचना और घटना को अनुनाद कहते हैं। बेंजीन में आप पढ़ेंगे, जब बेंजीन की संरचना में पढ़ाऊंगी वहां पे भी अनुनाद दिखाऊंगी, वो एक एग्जाम्पल आपको हमेशा ही याद रखा जा सकता है। उसके बाद एक और बंध की बात करते हैं जो है ध्रुवीय बंध, पोलर बॉन्ड। दो परमाणु हैं जो आपस में जुड़कर आयनिक बंध बना रहे हैं। तो उसमें से एक परमाणु ऑब्वियसली धन विद्युतीय गुण वाला है और दूसरा ऋण विद्युतीय गुण वाला है। ये मैंने आपको आयनिक बंध में भी समझाया था। तो क्या होता है इसमें, पूर्ण कोई भी बंध, एक चीज हमेशा के लिए याद रखिए, कोई भी बंध पूर्ण आयनिक, पूर्ण सहसंयोजी या पूर्ण उपसहसंयोजी नहीं होता। उसमें प्रतिशत आयनिक, प्रतिशत सहसंयोजी या प्रतिशत उपसहसंयोजी गुण होते ही हैं। उसी तरह से इस आयनिक बंध में जोड़े का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर चला गया, क्लोरीन पर आंशिक ऋण आवेश आ गया और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश आ गया। इस तरह से दो ध्रुव उत्पन्न हो गए और इन्हीं दो ध्रुवों के बीच बनने वाला बंध ध्रुवीय बंध कहलाएगा। ध्रुवीय बंध में सबसे पहली शर्त होती है, यदि अणु समान तल पर हो तो एक दूसरे के ध्रुवीय आघूर्ण को निरस्त कर देंगे और अध्रुवीय हो जाएंगे। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CH2 है, BF3 है, ये सब एक ही तल पर आने के कारण अध्रुवीय हो जाते हैं, क्योंकि इनका द्विध्रुव आघूर्ण निरस्त हो जाता है। लेकिन यदि एक ही अणु के दो परमाणु, जिसमें एक धन आयन है और एक ऋण आयन है, दो अलग अलग तल पर उपस्थित हों तो वो एक दूसरे के ध्रुवीय आघूर्ण को निरस्त नहीं करेंगे और वो ध्रुवीय यौगिक कहलाएंगे। आपके पास एग्जाम्पल में HCl है, H2O की संरचना इस तरह से होती है। देखिए ये H2O की संरचना में H अलग तल पे है और O अलग तल पे है। ये डेल डाई निगेटिव हो गया यहाँ पे, दो ऑक्सीजन, और ये डेल पॉजिटिव होगा। तो ये जो है वो ध्रुवीय होगा क्योंकि इसकी संरचना जो है अलग अलग तल पे है और ये एक ही तल पे होगा चतुष्फलक के, इसलिए ये अध्रुवीय होगा। किसी भी यौगिक के ध्रुवीय बंध को समझने के लिए आपको उसके द्विध्रुव आघूर्ण को समझना होगा, जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये है द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी इकाई होगी डिबाई, जिसे हमको D से प्रदर्शित करना है। म्यू इज इक्वल टू होता है E इंटू D, आवेश की मात्रा गुणित दो आयनों के मध्य की दूरी, है ना। आवेश की मात्रा धनायन और ऋणायन, और ये तो इससे आप किसी का भी द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि वो अगर 0 आता है तो ऑब्वियसली वो अध्रुवीय यौगिक है, और 0 नहीं आता, कोई वैल्यूज आती है तो ऑब्वियसली वो ध्रुवीय यौगिक है। ये होता है आपका एक पोर्शन खत्म। इसके बाद कुछ जरूरी चीजें हैं, कुछ सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, जिसमें से एक संयोजकतावन सिद्धांत पढ़ना है ना, और एक रेस्पर थ्योरी पढ़ना है। तो वो मैं थ्योरी सहित आपको बुक से बताती हूँ ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर रहे। ओके, थैंक यू।